हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया एंड मैं आपके साथ में हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गैप इन ईपीएफओ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ईपीएफओ, हमारा आपको पता है ऑलरेडी 5 सितंबर को हम एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं। सो वो टेस्ट के लिए अब रह गए हैं एग्जैक्टली 5 दिन। तो प्रिपरेशन करने के लिए गैप किस तरह से पढ़े, आज मैं आपके साथ में वो डील करने वाली हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डे वाइज प्रिपरेशन फॉर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। So here starts the schedule. So as you guys already know, 5 September मतलब आज 30 हो चुकी है, आपके पास एग्जैक्टली 5 दिन रह गए हैं। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पेपर में अराउंड 15 क्वेश्चंस थे जो हमारा ईपीएफओ का हुआ था, जिसमें हमारे गैप का पार्ट था। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अगले 5 दिन में हम किस तरीके से गैप का उतना मेजर कॉन्सेप्ट कवर करके चले कि आराम से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहला टिप्स फॉर द प्रिपरेशन। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ ने जब पिछली बार पेपर कंडक्ट किया था, उन्होंने गैप के बेसिक से क्वेश्चंस बहुत निकाले थे। दे वर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द नेचर ऑफ वेरियस अकाउंट्स, उससे उन्होंने काफ़ी निकाले। और रादर उनके पेपर के अंदर अगर आपने कॉमर्स की फील्ड को देखा हुआ है तो यू विल अंडरस्टैंड उनके क्वेश्चंस बेसिक से बहुत निकले हुए थे। मतलब अगर आपने उस चैप्टर का बेसिक आधार पढ़ा हुआ है कि व्हाई इज दिस थिंग डन, उसका बेसिक नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, वो वहीं से क्वेश्चन निकाल कर लाए थे। वो क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा डीप गए ही नहीं, उन्होंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से ही उनके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को निकाला और आपके सामने पेपर में रख दिया। सो सबसे पहला पार्ट जो आपके लिए रहता है दैट इज द नेचर ऑफ दोज पर्टिकुलर अकाउंट्स। सो अगेन सबसे पहले बेसिक्स देखना और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जरूर देखना, जैसे रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट रहता है, वो आपको अच्छे से करना है। और पेपर में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपने यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर देखा था तो आपको पता चलेगा वहां पर उन्होंने अकाउंट्स खुद में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन पेपर में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स थे। सो देन इन्होंने क्या किया था, उन प्रैक्टिकल चीजों की जो थ्योरेटिकल एप्लीकेबिलिटी है कंसेप्ट के अंदर से कि अच्छा इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है वो बताओ, उन्होंने ये किया था। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर कम फोकस करते हुए ज्यादा फोकस उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है। साथ साथ न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हो तो वो करना आप एमसीक्यू के थ्रू, ताकि आपको पता चले एमसीक्यूज के थ्रू कि हमारे पास एक क्वेश्चन कितना सा होता है, कितनी देर में हम कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे तभी आप ये एग्जाम दे पाएंगे। सो दैट्स द बेसिकली फर्स्ट थिंग टू डू इज सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करें पोर्टल पर एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आप पेपर के लिए एलिजिबल रहें। देन चलिए 5 days लेफ्ट, एग्जैक्टली 5 दिन रह गए हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इन 5 दिनों में हम गैप किस तरीके से पढ़े। आई एम अज्यूमिंग कि अभी आप गैप पढ़ने लगे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हमारा पेपर डिले हो गया था, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि चलो मई तक का टाइम है, सो वी विल प्रिपेयर दैट वे। अब मैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग कि अगले 5 दिन में हम लोग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को किस तरीके से देखें कि वो 15 के 15 क्वेश्चन हम कर सकें। सो चलिए डिस्कस करते हैं। There are 5 days left. आज का है day 1। अब ये बात करते हैं बिना मोटिवेशन काम कैसे हो सकता है। तो हम ये देखते हैं ये टेस्ट हम क्यों दें। अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो सबसे पहली चीज, जो टॉप 25 जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको अभिपीडिया पोर्टल के ऊपर 5000 अभिपीडिया क्रेडिट्स मिल जाएंगे। इट्स लाइक आपको 5000 रुपए मिल जाएंगे जो आप हमारे पोर्टल पर खर्च सकते हैं। हमारे पास ओवर 25 कोर्सेज अवेलेबल हैं। उन कोर्सेज में से जो आपको कोर्स लगता है दैट इज समथिंग जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, आप उसे बाय कर सकते हैं। जो कोर्स स्टडी नोट्स हैं, स्टडी नोट्स हो गए, कोर्सेज हो गए, कोर्स वीडियोस हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, आप वो सब बाय कर सकते हैं सिर्फ एक टेस्ट देकर और अच्छा स्कोर लेकर। We are not asking anything from you, rather we are giving you an opportunity. If you have the caliber, come and grab the reward. So that is the reward for you, that is 5000 अभिपीडिया क्रेडिट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। Then for the next 75 students हमारे पास 2000 अभिपीडिया क्रेडिट्स अवेलेबल हैं for the next 75 स्टूडेंट्स। मतलब कोशिश कीजिएगा कि आप टॉप 100 के अंदर जरूर रहें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकें। अगर आप प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट नहीं भी कर पाए
तब भी ये पेपर आपको जरूर देना चाहिए। अगर आप ये पेपर देते हैं यू विल गेट 500 अभिपीडिया क्रेडिट्स। 500 क्रेडिट्स के अंदर आप हमारे स्टडी नोट्स बाय कर सकते हैं। रादर इसके थ्रू बाद में आपको कहीं ना कहीं एक डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पर आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते थे या आपको लग रहा था कोई स्पेसिफिक स्टडी का कोर्स है जो आप स्टडी नोट्स ही डाउनलोड करना चाहते हो और उनकी पेमेंट थी, 500 आपको मिल जाएंगे सिर्फ पार्टिसिपेट करके। दैट मीन्स आप पेपर दोगे तो भी आपको 500 मिल रहे हैं। तो दैट इज कि आप बस प्रिपरेशन करो और इस पेपर को दे के देखो, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन रहे। क्योंकि अब एक गैप आ गया है, इतने वक्त से हम लोग बीच में कहीं ना कहीं वो अपना मोटिवेशन लूज कर चुके, पेपर तो बहुत दूर है, चलिए अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। बट याद रखिए अकाउंट्स के अंदर एक बार की ब्रेक मतलब बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा शुरू करना पड़ जाएगा। रादर मई के बाद अगर आप मार्च के आसपास से पढ़ना शुरू करोगे, अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ, सो दैट मीन्स आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद वो मेहनत छोड़ दोगे और उसके बाद दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सो इट्स always better, we are here to give you rewards if you study well, so that's all we need to do. That means आराम से अभी बैठकर पढ़ाई करना शुरू कर दे। अगले 5 दिन ऐसे पढ़े जैसे यूपीएससी एक्चुअली पेपर कंडक्ट कर रही है और ये पेपर देकर देखें। पेपर देंगे आप तो आपको 500 बीपीडिया क्रेडिट है। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टॉप 75 में आ गए, तो आपके पास टॉप 100 में से जो लास्ट 75 है 2000 और टॉप 25 में आ गए तो आपको 5000 बीपीडिया क्रेडिट्स मिल जाएंगे। इन 5000 क्रेडिट्स के अंदर आप कितने कोर्सेज बाय कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। So all you need to do is go ahead and study. चलो देखें, अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए आज मैं यहाँ हूँ, डे 1। आज क्या करें? आज ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, आधा दिन से ऊपर निकल चुका है, तो हमारे पास क्या टाइम बचा है और आज के दिन में हम क्या पढ़ सकते हैं? अकाउंटिंग का बेसिक पार्ट है डे 1। डे 1 इज 30th of August। आज क्या करें? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग खोलो। क्या करो? सबसे पहले जो बेसिक्स थे, थ्योरीज ऑफ अकाउंटिंग क्या थी, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इसके, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस क्या थे, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो बेसिक रूल्स है, सोर्सेज के बारे में पढ़ लो। जो बेसिक चीजें हैं इनको एक ओवरव्यू लेकर रखो। रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स क्या हैं, आपके पास अमेरिकन अप्रोच है, आपके पास ब्रिटिश अप्रोच है, उन दोनों अप्रोचेस को देखो। ये पिछली बार पेपर में रियल, पर्सनल, नॉमिनल के ऊपर ही उन्होंने 2-3 क्वेश्चन डाल दिए थे, तो आपको वो चीजें अच्छे से देखकर चलना है। अगर वो पेपर में नहीं भी आता ना, तो भी वो एबीसी है जिसके थ्रू आप एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग समझ सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत हमेशा एबीसी से ही करनी है। तो सबसे पहले उठाओ एबीसी ऑफ अकाउंटिंग, उसकी बेसिक थ्योरीज खत्म करो और अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म करो। इक्विटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को वक्त दो। ये दिखता बहुत ज्यादा है जब आप इसको रिव्यू कर रहे हो, इट वोंट टेक मोर देन 2 hours देयर। इफ यू हैड ऑलरेडी डन इट तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, 2 घंटे से ऊपर नहीं लगेंगे, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पर भी फोकस कर पाएंगे। अलॉन्ग विद अकाउंटिंग का वो जो आज का पार्ट है वो थोड़ा सा लाइट रखिए ताकि आप उसको कंप्लीट कर सको। आज का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर रखना, ताकि आपका वो फाउंडेशन तैयार हो जाए जिसके ऊपर कल आप आगे चल सको। सो दैट्स इट फॉर डे 1। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरीज ऑफ अकाउंटिंग करो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करो, अप्रोचेस पर ध्यान दो, रूल्स को अच्छे से पढ़ो, वाउचर्स के बारे में पढ़ो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स के बारे में पढ़ लो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिव्यू कर लो। आप लोगों के पेपर के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक पूछे नहीं गए थे, दैट मीन्स आपको बहुत डिटेल में नहीं घुसना कि आईसीआई ने ये कहा, इंड एस में क्या चल रहा है। आपको उसका एक बेसिक ओवरव्यू लेकर चलना है कि हर स्टैंडर्ड के अंदर क्या आया था, क्या कहते हैं। That's something which you need to deal with. So, चलिए अगला देखें। अब do not spend time on deep analysis of theory. Focus on MCQ based theory. Just a tip. That means प्लीज ध्यान रखना, ये नहीं करना कि हम पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पूरी डिटेल में जा रहे हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक बार पहले उन सब चीज़ों को गो थ्रू किया हुआ है, तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर हमारी बेसिक डेफिनेशन है, क्या क्या उसके अंदर लिख रखा है। पूरी बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए और ये काम पेपर से बहुत पहले कर लेना चाहिए, जो कि आप पहले कर रहे थे बिकॉज आपको था कि पेपर बस आने वाला है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो अपने शॉर्ट नोट्स आपने तैयार किए हैं, और अगर नहीं किए तो आपको पता होगा जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है, किस में से एमसीक्यू बनकर आया हुआ है। जब हम एमसीक्यू प्रिपरेशन कर रहे थे वहां पर जाओ और उनमें देखो किस तरह के क्वेश्चंस थे, उस तरीके से अपनी थ्योरी पढ़ना। ये नहीं कि पूरी बुक हमने बैठकर पढ़नी है, उस तरीके से तो शायद अगले 5 दिन में भी सिलेबस पूरा होना और सिर्फ गैप का, बाकी सब्जेक्ट्स तो आपके लिए अलग एक चैलेंज है।
सो सबसे पहला, इसके ऊपर डीप एनालिसिस नहीं करना, हमें बुक नहीं लिखनी, हमें अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। अगले दिन जब आपने बेसिक सारा खत्म कर लिया, दिस इज द पार्ट दैट यू नीड टू डील विद। सबसे पहला आया डे 2, अब आया आपका 1 सितंबर। अब आ गया 1 सितंबर, सबसे पहले आप क्या पढ़ लो, अकाउंटिंग साइकिल देख लो। अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या आता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसी के बीच में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो गलतियां होती हैं। गलतियां मतलब जब आप रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर कैपिटल नहीं है। आप पैसा लाए हो बिजनेस में, लेकिन वो पैसा आपने कहीं लगा दिया और वो एसेट में लगा दिया, तो आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को अच्छे से करना है। कैश बुक करोगे, सब्सिडी बुक्स का बेस कल पढ़ चुके हो, तो आज के दिन आपने क्या करना होगा, आपका कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स के अंदर किस चीज का क्या ट्रीटमेंट है, बैंक ओडी कहां जाएगा, आपका जब कोई एरर हो गया उसको करेक्ट कैसे करते हैं, कॉम्पनसेटरी एरर्स, आपके एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, उन सबको डिटेल में देखो। और जब न्यूमेरिकल देख रहे हो, क्योंकि इसमें काफी न्यूमेरिकल्स भी कवर होते हैं, तो आपने न्यूमेरिकल एमसीक्यू बेस करने हैं। हमारी कॉमर्स की बुक्स में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेजर का एक क्वेश्चन, एक फुल फ्लेज प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का क्वेश्चन 20-20 मिनट, आधे आधे घंटे का होता है। अब वो चीज आपको नहीं करनी है, आपको हर चीज का सिर्फ ट्रीटमेंट पढ़ना है। ट्रीटमेंट कैसे, अगर मेरे को बोला जाए कि बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मैं पूरा का पूरा बैंक का जो हमारे पास जैसे कैश बुक बनती है और पासबुक बनती है, मैं उनको रिव्यू नहीं करूंगी। मैं ये देखूंगी बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन सी चीज प्लस होती है, कौन सी चीज माइनस होती है, मैं वो देखूंगी। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन के ऊपर मेरा फोकस नहीं होगा कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने उस क्वेश्चन को विद इन देखना है। So day 2, go through this. तो इसका मतलब हमें डे 2 पे क्या देखना है, डे 2 पे सबसे पहले पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल एक सोल प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करना है। मतलब एक अकेला इंसान जब अपना बिजनेस चला रहा था तो उसने कौन सी जर्नल, कैसा लेजर, कैसा ट्रायल बैलेंस बनता था, ट्रायल बैलेंस बनाने के कौन कौन से मेथड्स थे। अब ये सब बनाया है तो हो तो सकता नहीं कि इंडिविजुअल एरर ना करे, टू एरर इज ह्यूमन, तो उसने जो गलतियां की तो वो क्या गलतियां की, फिर बीआरएस को रिव्यू कर लिया। इस दिन आपका थोड़ा सा हेवी रहेगा बिकॉज ऑब्वियसली बस पेपर भी सर पर है, तो आप क्या करेंगे, डे 2 पर थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स पर आगे फोकस कर सकें। नेचर ऑफ अकाउंट्स करके रखना वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार के पेपर में तो कई क्वेश्चंस सिर्फ यहीं से निकाल रखे थे उन्होंने। ट्रीटमेंट को अच्छे से देखना, नहीं करने हैं लंबे न्यूमेरिकल्स। लेजर पूरा चैप्टर देखने लगोगे तो वो बहुत लंबा लगता है, लेकिन अगर आप उसके सिर्फ कंसेप्ट को देख रहे हो तो उसके कंसेप्ट सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, 10-15 मिनट से उसका कंसेप्चुअल पार्ट ऊपर नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रीटमेंट और मेथड्स को देखना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। ओके, सो दिस इज इट फॉर डे 2 रिगार्डिंग गैप। आप लोगों को कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए इसके ऊपर, अगर आप ये सोच रहे हो तो वो आपका अपना अपना स्पीड होगा, बट रिमेंबर वन थिंग, फोकस रख के चलना, टाइम लिमिट लगाकर चलना, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम, खुला टाइम इसको देकर चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आई वुड से जितनी सुबह खत्म करोगे ना उतना इजी होता है, बिकॉज व्हेन यू गेट टायर्ड तो आपको ना एक प्रैक्टिकल चीज की थ्योरी समझ में नहीं आती। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां पर मैं अगर पूरे दिन में कुछ और पढ़ रही हूँ तो मैं सुबह सुबह में ये प्रैक्टिकल वाला जल्दी जल्दी खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थ्योरेटिकल पर उतरती थी, ताकि एक टाइम मिल जाता है कि हाँ वो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब मैं आराम से दूसरी चीजों पर टाइम दे सकती हूँ। सो डे 2 अकाउंटिंग साइकिल खत्म करें। देन नेक्स्ट ये आया डे 3। अब आ गया डे 3, मतलब टाइम और पास आ गया। अब आ गया आपके पास 2 सितंबर। 2 सितंबर पे क्या करो, आ जाओ उठा लो पूरी पार्टनरशिप। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, पार्टनर्स में है क्या, माइनर पार्टनर का क्या करें, हमारी डीड कैसी दिखती है, फंडामेंटल्स क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, इनके क्या ट्रीटमेंट्स है, अब उनको उठाओ और उनको रिव्यू कर लो। सुनने में लगता है पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन जिस वक्त आपने कंसेप्ट को रिवाइज करना है, इट विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम। ऑल यू नीड टू डू इज फोकस।
ठीक है। इसके बाद इसी दिन में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन को भी आपको देखना है। मतलब इस पर्टिकुलर दिन को पूरी तरह से पार्टनरशिप की तरफ रखना। पीछे बेस बना चुके हो अकाउंटिंग साइकिल्स के अंदर, डेबिट और क्रेडिट के बारे में अब आपको सब पता है। टैबुलर अकाउंट्स किस तरह के दिखते हैं, ट्रायल बैलेंस किस तरह का दिखता है। जब वो चीजें पता चल गई हैं तो बेस्ट ऑप्शन है अब उठाओ अगला लेवल, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। P&L अप्रोप्रिएशन में क्या आ जाएगा, कौन कौन सी रेशोज हैं, आप लोगों की गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसी दिखती है यहाँ पर। इस दिन न्यूमेरिकल्स भी होंगे, लेकिन याद रखना इसके न्यूमेरिकल छोटे छोटे होंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बड़ा होप MCQ में फिट इन नहीं होता। तो अपना मेन क्या रहेगा, आपको MCQs के अंदर छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सो आपको उस पर फोकस करना है, बड़े वालों पर नहीं। बड़े वाले देखो, अच्छा ये प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, ये प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, कैपिटल में ये गया, जनरल रिजर्व का क्या किया, गुडविल को क्यों उन्होंने राइट ऑफ किया, आपको उन चीजों पर फोकस रखना है। सो दिस इज डे 3, दैट मीन्स आपको डे 3 पे क्या करना है, डे 3 पे आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, जहां पर उसके फंडामेंटल्स, उसकी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और न्यूमेरिकल फॉर्म को इंक्लूड करना है। सो दैट्स इट फॉर डे 3। ज्यादा वक्त इस पर मत रखेगा बिकॉज आपके पास और भी सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे। सो डे 3 के बाद आ गया हमारे पास डे 4। ओके, डे 4 आ गया हमारे पास 3rd। अब हमारे पास क्या आएगा, उस दिन कंपनीज को देखो, आपने पार्टनर्स को देख लिया, इसके बाद आ जाओ कंपनीज को उठाओ। कंपनीज के फॉर्मेट क्या है, हेडिंग, सब हेडिंग, फॉर्मेट का आपका बैलेंस शीट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है। फिर अपने पास अगला आता है ये शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर इशू भी, री इशू भी, फॉरफीचर भी, वो यही करना है, डिबेंचर का इशू भी और रिडेम्पशन भी। और क्योंकि दिस पार्ट विल टेक अ लिटिल टाइम, इस पर थॉरोली देखना कि हमारे पास हेडिंग और सब हेडिंग क्या होती है। आपके पास हेडिंग और वो जो सब हेडिंग वाला पोर्शन आ गया, बी इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी इट बैलेंस शीट, कि उसके अंदर क्या आता है। तो हमारे पास शेयर अलॉटमेंट का क्या करे, शेयर एप्लीकेशन क्या होती है। अब हम बात कर सकते हैं सीक्रेट रिजर्व का, आप क्या कर सकते हो, और सीक्रेट रिजर्व कहाँ बनता है। ऐसे छोटे छोटे देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से अकाउंट्स को देख लिया ना वहां पर, तो इसमें कोई डर नहीं रहेगा। जनरल रिजर्व का हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में वो कहाँ दिखेगा, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। जब आपने इस पर टाइम स्पेंड किया होगा ना, इनका टाइमिंग अपने आप कम हो जाएगा। आपको बेसिकली ये देखना है कि एक कंपनी की शक्ल कैसी दिखती है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर वो आपने ढंग से पढ़ा है तो ये वाला विल नॉट टेक मच टाइम। एंड वाई रिटर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें आपको रेशो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, वो भी इसी दिन में खत्म करने चाहिए, ताकि आपके पास ना डे 4 पर मैक्सिमम आपने ना अपना अकाउंट्स का प्रेशर ले लिया हो। तो क्या होता है, जो अपना आखिरी दिन होता है ना, हम बाकी चीज़ों पर भी फोकस कर पाते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर द नेक्स्ट फ्यू डेज आर पथेटिकली हेवी फॉर यू। दैट मीन्स सारा का सारा फोकस उनके ऊपर डालकर उन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ऐसे प्रिपेयर करो जैसे यूपीएससी के लिए अभी पेपर के लिए प्रिपेयर कर लो। उससे क्या होता है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं इसी लेवल की, इसी इंटेंसिटी की प्रिपरेशन करता हूँ, जब मैं प्रिपेयर करता आ रहा था तो मैंने कैसे किया, तो मई तक मैं कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। सो दैट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ये आ गया। फिर इसके अंदर रेशो एनालिसिस कर लेना, ट्रेंड एनालिसिस कर लेना, और कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं, सिर्फ एक रेशोज आपका हैवी रहेगा, एक शेयर कैपिटल हैवी रहेगा और एक हैवी रहेगा रेशोज। बट इनको कोशिश करना, अगर रेशोज अगले दिन भी चला करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फोकस अच्छे से रखना, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। दैट्स अ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, अब रह गया आपका लास्ट डे। अब हम बात कर रहे हैं आपके पास 4 सितंबर की। अब आप बात 5th को तो पेपर ही देना है, तो फिर 4th तक हम क्या करें। अब सिर्फ आखिरी दिन बचा है, दैट मीन्स द लास्ट डे लेफ्ट। जब आखिरी दिन रह जाए तो आप क्या करो, डे 5 पर हमारे वो जो थोड़े बहुत टॉपिक्स अलाइड आए थे, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपको लगते हैं कि हाँ हमने कवर करने हैं, जो हम पहले कवर नहीं कर पाए या अच्छे से नहीं देख पाए, क्यों ना उसको अभी देख लूँ। तो आपने क्या करना है, इन टॉपिक्स को देखना है। ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल, इसमें से एक क्वेश्चन बन के आया हुआ था, ब्रांच में से था, और कंसाइनमेंट में से एक क्वेश्चन था। छोटे छोटे टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन निकल कर आया हुआ था। तो आपने क्या करना है, इनको थॉरली करना है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे थे, अपनी कोर्स के अंदर जाके स्टडी नोट्स में से रिव्यू कर लो, और
क्लास उसकी देखना जिसमें आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक वीकनेस लग रही है, आपका वीक पॉइंट जहां पर दिखता है। एज अ स्टूडेंट जब मैं पढ़ती थी तो मेरा बेस फोकस ये होता था कि जहां जहां पर मेरी प्रॉब्लम है ना, मैंने वहां पर स्टार लगाया होता था कि पेपर के टाइम कुछ और ना देखूं लेकिन ये जरूर देख के जाऊंगी क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हूं। जहां जहां पर मेरी वीकनेस होती थी मैं वो पेपर से पहले दोबारा रिव्यू करती ही थी। तो वहां पर आपका डे 5 पर ये आ गए और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप वो जो फर्स्ट डे हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स किया था, वो जो सेकंड डे हमने पार्टनरशिप की थी, उसका क्या होगा। आप जब उन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, हम लोग एबीसी से ही कर रहे थे। डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल इसमें भी होता है, डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल इसमें भी होता है, कंसाइनमेंट में भी होता है, लॉसेज और एक्सपेंसेस की बात इसमें भी की जाती है। मतलब आपने जो फर्स्ट डे पढ़ा था ना, ऑटोमेटिकली उन रूल्स की एप्लीकेशन आप आखिरी दिन तक कर रहे थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटेंसी। एक टॉपिक पूरी चेन में चलता है, तो वो चेन को उसी चेन के वैसे पढ़ोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन अपने आप ही रिवीजन बन जाएगी। सो ये आया। फिर अब बारी आएगी, 4 अगस्त हो गई है, 5 को आपने पेपर देना है, तो क्यों ना जो हमने क्लास लगाई है उनके अंदर जो हमने एमसीक्यूज किए हैं उनके लिए अपने लिए एक टेस्ट कर लो। फिनिशिंग टच दो खुद को, रात को बैठकर सिर्फ ये एमसीक्यूज करो ताकि ना आराम से हमें पता चले अच्छा ये वाला टॉपिक अपना रह गया, इसमें थोड़ी सी वीकनेस है, चलो इसको कवर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। वो सारी चीजें इस दिन डिसाइड होती हैं। अपनी प्रेप को कंक्लूड कर दो, 5th को अपना दिमाग खाली रखो ताकि आप अपने पेपर के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो कि मैंने पेपर कैसे देना है। जितना ज़्यादा ना हम अपने दिमाग में डेटा इकट्ठा कर देते हैं ना, उतनी दिक्कत होती है। पेपर वाले दिन यू हैव टू बी फ्री इनफ, उससे एक दिन पहले अपनी पूरी जान लगा दो, लेकिन पेपर वाले दिन अपने दिमाग को जितना शांत रखोगे वो स्ट्रेस में उतना अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि आप जितना उसके अंदर अभी सामान भर चुके होगे और वो स्ट्रेस में पेपर देने चला गया तो वो जो सामान सामने सामने दिमाग को दिख रहा होगा सिर्फ वही उठाता रहता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर अपने दिमाग को रिलैक्स रखो और बोलो कर लिया था कल सारा, अब बात करते हैं पेपर में मैं क्या लिखूं। वो पुरानी से पुरानी चीज उस टाइम याद आती है। तो वो ये आया, कंक्लूड योर प्रिपरेशन, ट्राई टू सॉल्व सम मॉक टेस्ट फॉर फिनिशिंग touch. So that's how we conclude the preparation of accountancy. When we talk about UPSC EPFO, it's general accounting principles. तो याद रखना एक्सट्रीम एडवांस अकाउंटेंसी के अंदर नहीं, लेकिन हाँ बेसिक्स में से ही अपनी एडवांस को सोचकर चलो। कंसेप्ट हमेशा हमारे अकाउंट्स के ABC से ही बना है। द वर्ड साइमल्टेनियसली इज नॉट आउट ऑफ समथिंग जहाँ पर ABC का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मतलब वो जो बेस था वही आपको बड़े बड़े शब्दों में दिखता है। तो अगर आपका बेस क्लियर है तो गंदे से गंदे क्वेश्चंस में भी आपको क्लैरिटी रहती है, क्योंकि अकाउंट्स के अपने रूल्स हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, वो सब जगह लग जाते हैं। तो तसल्ली से पढ़ना, 15 क्वेश्चंस, गो अहेड एंड ग्रैब इट। देन ऑल द बेस्ट एवरीवन, go ahead, start your preparation right away. We are always there for you, and at the same time this is your opportunity to grab more just by studying. आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको 5000 क्रेडिट्स मिल सकते हैं। आपको सिर्फ पढ़कर पेपर देना है और आपको 2000 क्रेडिट्स मिल सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ टेस्ट भी देना है तो भी आपको 500 क्रेडिट्स मिल रहे हैं। आप अपना थोड़ा सा जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको आपके लिए स्टडी नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो स्टडी नोट्स जो आपको अल्टीमेटली आपके पेपर में हेल्प करेंगे। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज लर्न्ड, स्टडी के अंदर व्हाटएवर यू इन्वेस्ट इज लेस। जितनी ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी उतना अच्छा आपका रिटर्न होगा। कॉमर्स के बच्चे हैं तो हमें हमेशा एक चीज के बारे में पता होता है, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हेयर यू आर पुटिंग जस्ट मेयर एफर्ट्स, और कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स हैं आपके और आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे और आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, एंड वील बी देयर टू गाइड यू फॉर दैट। So this is it for the day. All the best everyone. Start your preparation right away. Do not waste your time. Think as if paper बस आ गया तो आप कैसे पढ़ोगे। इस तरीके से आप अभी से ही अपने असली पेपर के लिए तैयार हो। टारगेट के बारे में सोचकर चलेंगे तभी हम उसे अचीव कर सकते हैं। जो हम बिना टारगेट के चलें तो हमें पता ही नहीं चलेगा उस तक पहुंचे कैसे। So this is it. All the best and remember the date, 5th of September. So thank you everyone, and make sure you are preparing hard. Thank you.